नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम घर बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को दूं तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या रेट लेगा, या नहीं तो अब इसमें रेट की हम बात कर रहे हैं तो रेट में है कि विदाउट मटेरियल कि सारा मटेरियल हम ही जा कर के मार्केट से खरीद के लेकर के कॉन्ट्रैक्टर दे देंगे, उसका क्या रेट रहेगा, या नहीं तो सारा काम A to Z मतलब कि फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक सारा काम विथ मटेरियल के साथ अगर कॉन्ट्रैक्टर को दे वो कितना रुपये पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक वीडियो सीरीज शुरू किया हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट को लेकर के प्लानिंग, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग। तो आज ये मेरा जो चौथा पार्ट है जिसमें मैं बताऊँगा कि भाई 1000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। और हाँ, आज हम आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर आधा काम कर करके अब बोलता है कि अब हम काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इससे कैसे उससे जो है डील करेंगे, तो इसका भी हम तरीका आपको बताएंगे। और बहुत ऐसे अब ये सिचुएशन आता कैसे है, ये सिचुएशन तब आता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने तरीके से काम करना चाहता है, ठीक है, और आप जो है अपना कुछ डालते भरना, ऐसे करो ऐसे करो, इसमें दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, झगड़ा होता है। आप सोचेंगे भाई इसका अगर ज़्यादा बदमाशी करेंगे बिल रोक देंगे, आप जैसे उसका बिल रोकेंगे वो बोलेगा हम काम नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ है, इससे कैसे बचना है हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने जा रहे हैं तो कहाँ तक काम कंप्लीट होने से कितना % पेमेंट करना है। ठीक दोस्तों, चलते हैं। तो अब चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को विदाउट मटेरियल काम देते हैं तो कैसे ये काम लेगा। विदाउट मटेरियल काम देते हैं ये लमसम आपका जो है 200 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। 200 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। 200 इंटू मेरा कितना 1000 स्क्वायर फीट, 200 इंटू 1000 इक्वल टू 2 लाख आपको पड़ेगा। 2 लाख आपको खर्चा पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देने में, काम को लेकर के। अब इस काम में क्या क्या आएगा, देखिए इस काम में आपका फुल RCC वर्क आएगा, ठीक है, साथ ही ब्रिक भी आएगा, साथ ही प्लास्टर भी आएगा। ये 3 RCC वर्क, कंक्रीटिंग में जितना भी है, ब्रिक वर्क और प्लास्टर, ये 3 काम जो मिल करके जो आपको जो है 200 रुपये पर स्क्वायर फीट लेगा। वही बहुत लोग बोलेगा नहीं सर हमारे यहाँ तो 160 रुपये 170 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉन्ट्रैक्टर लेता है। अगर आप 160 या 170 दे रहे हैं तो इसमें वो लोग क्या करता है चालाकी कि फाउंडेशन का अलग से लेगा, फाउंडेशन का काम अलग से लेगा। हाँ, लेकिन इसमें भी आपका जो काम जो रहेगा, एक और चीज़, सेप्टिक टैंक हो, सेप्टिक टैंक बनाना हो, साथ ही इसमें आपका हेडरूम हो जो आप बनाएंगे ऊपर सीढ़ी के ऊपर, और या नहीं तो आपका हेडरूम हो गया, और या नहीं तो आपका पारापेट वाल हो, इसका जो है आपको अलग से पैसा लेगा। इसका रेट आप एग्रीमेंट में देख लीजिए। तो लेकिन अब यहाँ पे विदाउट मटेरियल जो 200 पर स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि 1000 नहीं होता, आप छत के, वो लोग छत का नाप ही लेता है। छत के अगर हम चारों साइड से 6-6 इंची चाहे 3-3 फीट अगर एरिया बढ़ा देते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा था कितना, देखिए ये 25 फीट इंटू 40 फीट मतलब 1000 स्क्वायर फीट। लेकिन आप जो छत ढलाई करेंगे, छत के ऊपर हम लोग क्या करते हैं 6-6 इंची जो है बढ़ा देते हैं, इधर 6 इंची बढ़ाते हैं और फ्रंट साइड में जो है 3 फीट बढ़ा देते हैं छत का एरिया। अब इसका क्या रेट पड़ जाएगा देखिए, तो 6 इंची इधर 6 इंची इधर 1 फीट हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 26 फीट, ठीक है। अब 6 इंची इधर यहाँ पीछे साइड और यहाँ पे 2.5 फीट लेके चलते हैं, 2.5 फीट, ठीक है। तो कितना हो गया, तो 6 इंची इधर और जो 6 इंची इधर 3 फीट टोटल हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों 43 फीट। उसके हिसाब से कितना हो गया अब मेरा, इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा
तो 26 फीट इंटू 43 फीट, तो 26 इंटू 43 हो गया दोस्तों ये 1118 आपका ये स्क्वायर फीट। अब इस एरिया से मतलब कि आपका जो रूफ एरिया हुआ, रूफ एरिया से आपका बिल बनता छत के एरिया से, तो 118 स्क्वायर फीट हो गया इंटू आप कर देंगे 200, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इंटू 200 कर देंगे तो आपका 2,23,600 एक्चुअल ये प्राइस पड़ा, रेट पड़ा आपको। लेकिन इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सर हम तो मेरा एरिया तो 1000 स्क्वायर फीट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हमसे जो है ले रहा है ये ज़्यादा ले रहा है स्क्वायर फीट में, कैसे मेजरमेंट करेगा समझ में नहीं आ रहा, तो इस हिसाब से वो लोग मेजरमेंट करता है। तो अब इस चीज़ आप कन्फ्यूजन कहाँ होगा, तो आप हमेशा जब भी कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं तो उस समय आपको एग्रीमेंट बना लेना है। वही एग्रीमेंट अगर आपके पास बना रहेगा तो आप अपने निश्चिंत रहेंगे, जिसमें आपका जो है बॉन्ड पेपर पर लिखा रहेगा, यानी तो आप किसी वकील को पकड़ करके ले करके आ सकते हैं, वहाँ लिखा सकते हैं कि ये चीज़ है, इतना एरिया है, इतना इस हिसाब से पेमेंट होगा, सारा एग्रीमेंट के हिसाब से, क्योंकि अगर एग्रीमेंट बना लेंगे तो आपको काम छोड़ करके वो नहीं जाएगा। इसमें और डिस्कशन करेंगे हम। तो चलते हैं दूसरा पॉइंट, हम ये था विदाउट मटेरियल। अब विथ मटेरियल की हम बात करते हैं। विथ मटेरियल क्या कॉस्ट पड़ेगा, ये पड़ेगा दोस्तों आपका 1300 पर स्क्वायर फीट, ठीक है, 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको विथ मटेरियल कॉस्ट पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, इसमें ऑल वर्क इंक्लूड रहेगा, जितना भी आपका काम है, ठीक है, जिसमें आपका फाउंडेशन से लेकर के मतलब सारा जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा विथ मटेरियल में 1300 पर स्क्वायर फीट में। सारा आपका जो है ब्रिक वर्क, प्लास्टर, जितना भी सीमेंट स्टील एग्रीगेट, जब सब कुछ जो है ये अपने हिसाब से लाए, मतलब कि ये खुद ही लाएगा और ये खुद ही कंस्ट्रक्शन काम करके दे देगा। और तो उसके हिसाब से कितना रेट पड़ जाएगा 1300 इंटू, अब इसमें भी देखिए क्या चालाकी है, ये भी रेट आपका अगर आप प्रोजेक्शन निकालते हैं तो उसके हिसाब से लेगा, ना कि ये 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से। प्रोजेक्शन हम निकालें कितना रुपये पड़ा था, यहाँ पे देखिए 118, आप नापाई जो है इस हिसाब से होता है, फिर से याद रखिएगा 1118 इंटू 1300 कितना आ गया 14,53,400। वही अगर आप क्या करते हैं कि भाई आपका जो एरिया है उसी एरिया के ऊपर ही आप छत ढलाई करते हैं, आप जो प्रोजेक्शन निकाल के नहीं रखते हैं, तब आपका रेट जो है यहाँ 2 लाख, यहाँ आपका जो है 13 लाख पड़ेगा। पहले बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें ऑल वर्क में मैंने बता दिया, सारा पेंट लेकर के जितना भी आपका एक घर बनाने तैयार होने में लगता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग से लेकर के आपका प्लम्बिंग आइटम से लेकर के सब काम फिनिशिंग करके आपको डायरेक्ट जो है की जो है हैंडओवर दे देगा, लकड़ी का भी काम करा वड़ा करके। तो 2 रेट मैंने बताया घर बनाने के, 14,53,400 और ये आपका 2,23,600 विदाउट मटेरियल, विथ मटेरियल। इसमें आपका सारा झंझट आपका रहेगा सामान खरीदने के लेकर के, इसमें आपको कोई झंझट नहीं रहेगा, आप बस सुपरविजन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर देख सकते हैं क्या क्या कर रहा है। तो ये चीज़ तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको बोले कि आधा काम करके बोले कि अब हम काम नहीं करेंगे, आपका काम मुझे समझ में नहीं आता, इसके लिए आपको हमेशा जो है एग्रीमेंट बनाना है, ठीक है। एग्रीमेंट अगर आप बना लेते हैं तो आपका जो है कोई भी तरह का चीज़ जो है दिक्कत नहीं होता। मतलब इसको क्या कहते हैं, एग्रीमेंट को अगर हिंदी भाषा में बोले इकरारनामा, आप किसी वकील से बना सकते हैं। इसको एग्रीमेंट बना लीजिए, इसमें क्या लिखा रहेगा कि आपको जो है किस हिसाब से जो है क्या रेट है, क्या काम करके देना है, सेफ्टी टैंक अगर अलग रेट में अलग रेट हो गया, फाउंडेशन का अलग तो अलग रेट, उस हिसाब से वो आप रेट फाइनल करके आप किसी जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई पेमेंट कैसे करेंगे,
पेमेंट करने के लिए क्या तरीका है कि पहला हम लेकर चलते हैं, अगर आप डीपीसी तक काम करवाते हैं तो आप जो है 20% पेमेंट रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, अब 20% पेमेंट क्या चीज़ का हम बात कर रहे हैं, अगर विथ मटेरियल है इसका 20%, विदाउट मटेरियल है तो इसका 20% टोटल का। अब दूसरा 20% रिलीज कर देना है। दूसरा है लिंटल लेवल तक, लिंटल लेवल तक अगर काम जाएगा, सारा काम ईटा जोड़ाई से लेकर के ईटा जोड़ाई वलनी जो है, ये आपका 30% पैसा रिलीज़ कर देना है। तो 30% इसका जितना होगा ना, तो प्रीवियस जो आपने जो पेमेंट किया है उससे माइनस कर दीजिएगा, तो उसका जो बचेगा आपका 30%, मतलब कि वनली जो है, मतलब कि आप 100% में से 20% नहीं दिए, अब बचा 80%, तो उसके हिसाब से जब 30% जो टोटल होगा, 30 में से जो 20% आया था उसको माइनस कर देंगे, तब जो बचेगा आप उतना रिलीज कर दीजिएगा। ऐसा नहीं 30% फिर से रिलीज़ कर दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। अब तीसरा है आपका रूफ लेवल तक। रूफ लेवल तक काम होता है, आप यहाँ पे 40% पैसा रिलीज़ कर सकते हैं, ये दोनों में से। ठीक है, चौथा है रूफ कास्टिंग। रूफ कास्टिंग जब आएगा, इस समय आप जो है 55% पैसा रिलीज़ करेंगे। फिर से समझाता हूँ, 55% इसका विदाउट मटेरियल और विथ मटेरियल का, अगर जो भी आप काम दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो पेमेंट आपने दिया है, 3 पेमेंट डीपीसी लिंटल रूफ तक का, इसको माइनस कर दीजिएगा। इसका 55% जितना आएगा उस पहले वाला पेमेंट को माइनस कर देंगे, जितना बचेगा उतना पेमेंट आपको करना है। क्लियर है इतना? अब पचमा चलते हैं हम। पचमा है ब्रिक, जो कहीं बच गया, ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर। इस काम में आप 70% पूरा रिलीज कर दीजिए। ठीक है, अब छठा फ्लोरिंग। फ्लोरिंग काम करवाते हैं तो आप जो है 90% पैसा रिलीज कर दीजिए। और 7वां पॉइंट आपका जो है ऑल वर्क में आप जो है 100% आप जब पेमेंट रिलीज कर, क्योंकि आप जो पूरा काम आपका हो गया है। अब इसमें सिक्योरिटी मनी के लिए आप इसमें से हर एक में से जो है 4 to 5% रख सकते हैं कि भाई इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना, कुछ ख़राब हो जाता है, वहाँ से आप जो पैसा वहाँ से आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ भी अगर ख़राब तरीके से एग्जीक्यूशन किया है तब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका जो जानकारी कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है तो कॉन्ट्रैक्टर बनाने कितना रुपया लेगा, और मेजरमेंट कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया। और साथ ही अगर कॉन्ट्रैक्टर आपका काम छोड़ के चला जाता है तो इस चीज़ को बचने के लिए आप जो है एग्रीमेंट, मतलब इकरारनामा बना सकते हैं, जिससे क्या है कि आप बच सकते हैं। क्योंकि अगर वो काम छोड़ देगा तो आप उस चीज़ को लेकर के आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। भाई इस हिसाब से एग्रीमेंट होता है। और साथ ही उसमें एग्रीमेंट में ये भी लिखा रहेगा कि आपको किस समय कितना पैसा रिलीज़ करना है, नहीं तो फिर आपको बोल देगा हाँ इतना काम हो गया, इतना रुपये दीजिए, आपसे बहुत से ज़्यादा एडवांस रुपये ले लेगा, फिर आपको काम छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए ये सारा चीज़ जैसे ही डीपीसी तक काम हुआ 20% रिलीज़ कर दीजिए, यहाँ तक लिंटल तक काम इतना % रिलीज़ कर, ये सारा चीज़ लिखा हुआ होगा, एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर आप ही के पैसा से जो है आपका भी काम करेगा, और जहाँ दूसरा जगह प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ के लेबर को भी पेमेंट करेगा। इसलिए इस चीज़ से बचना है तो एग्रीमेंट बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे थैंक्स का टैब है उसको क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।